फ्रेंड्स, आई एम शबनम। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये है स्वेटर, बेबी स्वेटर न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए 3-4 मंथ तक ईज़िली आ जाएगा। फ्रेंड्स, बड़ी सिंपल वे से मैं इसे बता रही हूँ कि कैसे बनाना है। वैसे आप देख ही रहे हो, स्टॉकिनेट स्टिच सीधी उल्टी रो से ही बनाया है मैंने, और बनाने में इजी है और सुंदर भी बहुत लगता है। बैक साइड में मैंने सिंगल कलर डाला है, ये स्लीव सिंगल कलर की बनाई है, और इस स्लीव में और इस साइड में मैंने स्ट्राइप्स डाली हैं। और फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट वीडियो में हमने इतना बनाई थी, ओनली ये साइड बनाई थी और इतनी बनाई थी। आज हम इसका जो है नेक डिक्रीज करेंगे, उसके बाद ये साइड बनाएंगे और फिर बैक साइड और शोल्डर जॉइन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। फर्स्ट पार्ट वीडियो जो है वो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले वो देख लीजिए मेरे चैनल पर जाकर के, और डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। इसको बनाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ये बेबी सॉफ्ट वूल, और फ्रेंड्स इसके लिए साथ में करेंगे हम ये 10 नंबर निटिंग नीडल्स। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी तरह की वूल या वूल से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हो तो जो नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप उस नंबर पे जाकर के व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हम। फ्रेंड देखिए, फर्स्ट पार्ट वीडियो में हमने ये स्टार्ट किया था, लेफ़्ट फ्रंट साइड है ये हमारी, और हमने शोल्डर डिक्रीज ये कर लिया और ऊपर हमने 12 रोज़ बना ली थी। अब हमने करना है नेक डिक्रीज, और नेक डिक्रीज हम इस बटन पट्टी की साइड करेंगे। तो इसके लिए हम पहले ये रो बना लेंगे, क्योंकि हम रॉन्ग साइड स्टार्ट करेंगे तो हम वहाँ से डिक्रीजिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम ये सारे सीधे फंदे बनाएंगे। ये फंदे मैं सारे सीधे बना लेती हूँ। देखिए, ये फंदे सीधे मैंने बना लिए। अब हमने बटन पट्टी जैसे हम बनाते आ रहे हैं वैसे ही बनानी है। एक फंदा उल्टा, बर्ल 1, निट 1 बिलो, पर्ल 1, निट 1 बिलो। इसी तरह हम अपनी बटन पट्टी जैसे बनाते आ रहे हैं वैसे ही बना लेंगे, और लास्ट में ये उल्टा स्टिच। अब हमारी कटिंग की है ये फर्स्ट रो रॉन्ग साइड से। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ये वाले स्टिच जो है ये हम बना लेंगे स्टिचेस। निट 1, पर्ल 1, निट 1। तो ये हम 7 स्टिचें बना लेंगे। अगर आप इसे कास्ट ऑफ करना चाहो तो कास्ट ऑफ भी कर सकते हैं, क्योंकि बाद में हमने नेक में ही इसे मिलाना है। लेकिन मैं यहाँ पर कास्ट ऑफ नहीं करूँगी, एज इट इज़ ही हम छोड़ देंगे। आप स्टिच मार्कर या सेफ्टी पिन में कहीं भी इन्हें रख सकते हो। तो अब हम इनको इस तरह से रख देते हैं। और अब हमारी आगे जो है ये वाले फंदे पूरे उल्टे बनाएंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस। ये रो हम पूरी उल्टी बनाएंगे। तो ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। फ्रेंड देखिए, ये नेक डिक्रीजिंग की हमारी फर्स्ट रो थी, और ये वाले फंदे जो हैं, चाहे आप इसे इस तरह से निकालिए, चाहे आप इसे कास्ट ऑफ कर दीजिए, डिक्रीज कर दीजिए, कैसे भी आप इसे कर सकते हो। अब हमारी है रो 2 राइट साइड से। तो ये फंदे पूरे हम सीधे बनाएंगे। अब हमने यहाँ पर ये थ्रेड ये लगाएंगे और निट ऑल द स्टिचेस। पूरी रो सीधी बना लेती हूँ मैं। अब हमारी रो 3rd रॉन्ग साइड से। तो अब हमने डिक्रीज करने हैं यहाँ पर 3 स्टिचेस, 1, 2 और 3 स्टिचेस डिक्रीज हो गए, और ये स्टिचेस रह गए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये 19। ये 19 स्टिचेस रह गए, ये हमने उल्टे बनाने हैं। पर्ल 19। तो ये रो मैं बना लेती हूँ।
अब हमारी राइट साइड से है 4th रो और ये रो हम पूरे फंदे सीधे बनाएंगे। नीट ऑल द स्टिचेस। अब हमारी है यहाँ पर 5th रो रॉन्ग साइड से, तो अब हमने यहाँ पर 2 डिक्रीज करनी है, 1 और 2 और ये फंदे उल्टे बनाएंगे। अब हमारे पास ये टोटल 17 स्टिचेस हैं, 4 8 12 13 14 15 16 17 स्टिचेज है। पहले हमारे पास 19 थे, तो अब ये 17 स्टिचेज आ गए। तो ये 17 स्टिचेस मैं उल्टे बना लेती हूँ। अब हमारी राइट साइड से 6th रो और अब हम देखिए ये कलर जो है चेंज करेंगे, इस कलर से बनाएंगे और निट और सारे फंदे सीधे बना लेंगे। तो ये रो मैं बना लेती हूँ। अब हमारी रॉन्ग साइड से 7th रो, पहले हमने यहाँ पर बटन पट्टी के स्टिचेस किए और फिर 3 फिर 2, अब हमने 1 स्टिच करना है और अब हमारे पास ये रह गए 16 स्टिचेस। तो ये 16 स्टिचेस हम उल्टे बना लेंगे। पर्ल 16, तो ये मैं बना लेती हूँ। 8th रो राइट साइड से, तो ये रो हम सारे फंदे सीधे बनाएंगे। निट ऑल द स्टिचेस। अब हमारी है 9th रो रॉन्ग साइड से, तो अब फिर हम एक स्टिच कम करेंगे। पहले बटन पट्टी के किए, फिर 3 फिर 2 फिर 1, अब फिर हम 1 कर रहे हैं, सेकेंड टाइम 1 कर रहे हैं। तो ये एक स्टिच मैंने डिक्रीज़ कर दिया। अब हमारे पास ये टोटल स्टिचेस जो है वो रह गए 15। तो ये हम उल्टे बनाएंगे। अब हमारी है राइट साइड से 10th रो और अब हम कलर भी चेंज करेंगे और ये फंदे सीधे बनाएंगे। निट ऑल द स्टिचेस। अब हमारी 11th रो है रॉन्ग साइड से, तो एक स्टिच और कम करेंगे। अब हमारा ये 3rd टाइम 1 स्टिच हम कर रहे हैं और अब हमारे पास हैं ये 14 स्टिचेस। तो ये हम उल्टे बना लेंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 2 4 6 8 10 12 और 14 स्टिचेस हो गए और ये हम रखेंगे शोल्डर के लिए। तो हमारे पहले बटन पट्टी के, फिर 3 फिर 2 1 1 1 3 टाइम हमने डिक्रीज़ किया है। तो हमारा इस तरह से ये नेक बनेगा। अब हम ये शोल्डर लेंथ कंप्लीट करेंगे और थोड़ा सा ऊपर प्लेन बनाएंगे। अब हम कोई डिक्रीजिंग नहीं करेंगे, ऐसे ही रो बना लेंगे 2 3 4 और ये मैं बना करके फिर आपको दिखाती हूँ। हमारी शोल्डर लेंथ भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। फ्रेंड्स, मैंने 6 रोज़ और बना ली और हमारे पास ऊपर अब स्टिचेस हैं 2 4 6 8 10 12 और 14 स्टिचेस। तो अब हमारी ये साइड कंप्लीट होगी। अब हम फ्रंट राइट साइड बनाएंगे। ये हमारी फ्रंट राइट साइड है और ये मैंने प्लेन बनाई है स्टॉकिनेट स्टिच से और एक ही कलर लगाया है, इसलिए मैंने यहाँ पर शोल्डर लेंथ जो है वो कंप्लीट कर ली है और अब हमने डिक्रीजिंग करनी है। तो ये मैंने सीधी उल्टी सिलाई का ही बनाया है, तो इसलिए मैंने ये सारा बना लिया। बॉर्डर और बटन पट्टी मैंने सेम बनाई है और यहाँ पर मैंने बटन होल्स किए हैं। और फ्रेंड्स, अब हम करेंगे शोल्डर डिक्रीज़ और उसमें हमने जब हम राइट साइड से रो बनाते थे तो स्टार्टिंग में हम जो डिक्रीजिंग करते थे और अब हम इस साइड डिक्रीजिंग करेंगे अपनी लेफ़्ट साइड। तो अब हमने रॉन्ग साइड से डिक्रीजिंग करेंगे। रो 1 रॉन्ग साइड से, तो पहले हम 3 स्टिचेस डिक्रीज़ करेंगे
2 फंदे उल्टे बनाएंगे और इसको इसके ऊपर से ड्रॉप डाउन करेंगे। 1 स्टिच उल्टा बनाएंगे, इसको इसके ऊपर से ड्रॉप करेंगे, अगेन 1, तो 3 स्टिचेस हो गए। अब हमारे पास एक स्टिच ये है और 24 स्टिचेस ये हैं। टोटल हमारे पास 25 स्टिचेस हैं जो हमने उल्टे बनाने। ये 2 हो गए, तो ये 25 स्टिचेस मैं उल्टे बना लेती हूँ पर 25 स्टिचेस। अब देखिए, अब हमारे ये टोटल 25 स्टिचेस हैं जो हमने उल्टे बनाए। अब हमारी है बटन पट्टी। एक फंदा ये फर्स्ट देखिए सीधा सीधा बनाएंगे, निट 1 पर्ल 1। अब हमने यहाँ पर बटन होल बनाना है और बटन होल देखिए इस थ्रेड को इस तरह से रैप करेंगे यार्न ओवर। यहाँ पर उल्टा फंदा है, यहाँ पर सीधा फंदा है, तो हमने यहाँ से देखिए ये 2 फंदे पीछे वाले इस तरह से उठाएंगे। ये देखिए ऐसे, इस तरह से। यहाँ से भी दिखाती हूँ मैं आपको। एक बार फिर देखिए, ये फंदे हमने इस तरह से उठाने, इस रो में ऐसे पीछे से उठाएंगे और अब हम यहाँ पर 2 का 1 करेंगे और अब हमारा यहाँ पर होल भी बन गया, 2 का 1 भी हो गया। और अब जैसे हैं हम वैसे ही बनाएंगे जैसा हमें दिखाई दे रहा है, निट 1 पर्ल 1 निट 1। अब हमारी है सेकंड रो राइट साइड से है और यहाँ पर हमने जैसे बटन पट्टी बनाते आ रहे हैं वैसे ही बनाएंगे। ये फंदा हमने उल्टा बनाया, ये फंदा सीधा बनाएंगे जैसे हम बनाते हैं और ये उल्टा बनाएंगे, ये फंदा सीधा बनाएंगे। देखिए यहाँ पे 2 का 1 किया था हमने, इसको वैसे ही बनाना है जैसे हम बनाते आ रहे हैं। और ये वाला फंदा हम उल्टा बनाएंगे जो हमारा, और ये फंदा हमने सीधा बनाना है और ये फंदा उल्टा, जैसे हमने ये फंदा नीचे से उठाते हैं वैसे ही बनाना है। अब ये हमारे 25 स्टिचेस हैं, ये हम सीधे बनाएंगे। निट 25 स्टिचेस, तो ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। अब हमारी रो 3rd है रॉन्ग साइड से, तो अब हमने यहाँ पर डिक्रीजिंग करनी है। पहले 2 स्टिच हम इस तरह से ले लेंगे और इसको इसके ऊपर से पास ओवर करेंगे। 1 डिक्रीज हो गया। अब एक ऐसे बनाएंगे उल्टा और इसको इसके ऊपर से पास ओवर करेंगे। अब हमारे 2 डिक्रीज हो गए 25 में से, तो अब हमारे पास ये टोटल स्टिचेज रह गए 23 विदाउट बटन पट्टी। इसको काउंट करते हुए 23 स्टिचेस हैं, तो ये हमने उल्टे बनाने हैं पर 23 स्टिचेस। तो ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए 23 स्टिचेस मैंने बना लिए। अब हमारी बटन पट्टी है, निट 1 पर्ल 1 निट 1 पर्ल 1 निट 1, जैसे हम बनाते आ रहे हैं देखिए उसी तरह ही हम बनाएंगे। अब हमारी है 4th रो राइट साइड से, तो यहाँ पर हमने कोई डिक्रीज नहीं करना और ये बटन पट्टी हम जैसे यहाँ बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। निट 1 सॉरी पर्ल 1 निट 1 बिलो, और ये 23 स्टिचेस जो हैं ये हम सीधे बना लेंगे। निट ऑल। अब हमारी है ये 5th रो रॉन्ग साइड से, तो अब हमने 1 डिक्रीज कर, पहले 3 किए फिर 2 फिर 1, 3 2 1, 3 2 1 की कटिंग होगी। अब यहाँ पर हमने ये 2 स्टिच लिए और इसको इसके ऊपर से पास ओवर करेंगे और ये वाले स्टिचेस अब हमारे पास रह गए 22, 3 हो गए। ये टोटल 22 स्टिचेस हैं जो हमने उल्टे बनाने हैं पर्ल 22 स्टिचेस। और लास्ट में हमारे पास बटन पट्टी के 7 स्टिचेस हैं, वो हम एज इट इज़ बना लेंगे जैसे हम बटन पट्टी बनाते हैं।
अब ये रो मैंने कंप्लीट कर ली है और फ्रेंड्स अब हम 12 रोज़ सीधी उल्टी और बना लेंगे, फिर नेक डिक्रीज करेंगे। अब हम यहाँ पर कोई भी डिक्रीजिंग नहीं करेंगे, ऐसे ही बटन पट्टी बनाते जाएंगे, ये सीधी उल्टी स्टॉकिनेट स्टिच बनाते जाएंगे और 12 रोज़ में बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। और ये बटन पट्टी हम जब भी इसमें बटन होल बनाते हैं देखिए, तो यहाँ पर हमारा जो पैटर्न है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, ये सीधे फंदे एज इट इज़ चलते जाते हैं। तो चलिए ये मैं थोड़ा सा बना करके फिर आपको दिखाती हूँ कि इसकी मैंने ये कटिंग के बाद 12 रोज़ कंप्लीट कर ली है। और अब हम शोल्डर कटिंग करेंगे। दूसरी साइड की हमने शोल्डर कटिंग रॉन्ग साइड से की थी, लेकिन अब इसकी जो शोल्डर कटिंग है हम इधर से राइट साइड से करेंगे। तो पहले हम ये बटन पट्टी के स्टिचेस बना लेंगे, क्योंकि इसको मैंने पहले भी बताया जैसे मर्जी कर सकते हो, इसे बाइंड ऑफ भी कर सकते हो, यहाँ पर डिक्रीज़ कर सकते हो। और मैं अब इसे बना करके ऐसे यहीं पे छोड़ देंगे, हम पिन में डाल देंगे इसे। ये 7 स्टिचेस हैं हमारे, तो अब ये मैं पिन में डाल दूँगी। और अब हम ये वाले जो है सारे स्टिचेस सीधे बनाएंगे। ये हमारी रो 1 है नेक डिक्रीजिंग की, और ये स्टिचेस मैं सीधे बना लेती हूँ। रो 2 रॉन्ग साइड से, तो इस रो में हम डिक्रीजिंग नहीं करेंगे, इस साइड हमने राइट साइड ही डिक्रीज करना है। तो ये पूरे फंदे उल्टे बनाएंगे पर्ल ऑल द स्टिचेस। तो ये रो मैं बना लेती हूँ। अब हमारी रो 3 है, और यहाँ पर हम ये राइट साइड से है रो, और 3 स्टिचेस डिक्रीज करेंगे, 1 2 और 3। अब हमारे पास रह गए 19 स्टिचेस, ये हम सीधे बना लेंगे। ये मैंने सेफ्टी पिन में डाल दिए हैं स्टिचेस, तो ये हम 19 स्टिचेस सीधे बना लेंगे। रॉन्ग साइड से रो 4 पर्ल ऑल द स्टिचेस, ये फंदे उल्टे बनाएंगे। 4th मैंने कंप्लीट कर ली है। अब है 5th रो, ये हमारी राइट साइड से। तो अब हमने 2 स्टिचेस डिक्रीज करने, पहले 3 किए थे, अब 2 करेंगे, 1 और 2। अब हमारे पास रह गए 17 स्टिचेस, और 17 स्टिचेस हम सीधे बनाएंगे, निट 17। तो ये मैं बना लेती हूँ। अब रॉन्ग साइड से रो 6th, और ये हम पूरे फंदे उल्टे बनाएंगे पर्ल ऑल द स्टिचेस। तो ये रो भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। 7th रो राइट साइड से, तो अब हमने 1 डिक्रीज करना, 3 2 1 डिक्रीज हो गया। और अब हमारे पास इस रो पे, इस नीडल पे 16 स्टिचेस हैं, ये हम सीधे बना लेंगे, निट 16। रॉन्ग साइड से 8th रो पर्ल ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। 9th रो राइट साइड से, अब फिर हम 1 डिक्रीज करेंगे, 1। पहले भी 1 किया था, अब भी 1 करेंगे। और अब हमारे पास रह गए ये 4 8 10 11 12 13 14 15 स्टिचेस। तो ये 15 स्टिचेस हम सीधे बना लेंगे। अब हमारी 10th रो रॉन्ग साइड से पर्ल ऑल द स्टिचेस, उल्टे फंदे बनाएंगे सारे। 11th रो राइट साइड से, तो यहाँ पर हम एक बार फिर 1 डिक्रीज करेंगे। अब हमारे पास रह गए 14 स्टिचेस, और ये हम सीधे बना लेंगे। अब देखिए हमारे पास ये डिक्रीजिंग जो ओवर होगी, 2 4 6 8 10 12 और ये 14 स्टिचेस रह गए। अब जैसे हमने उसमें बनाया था वैसे ही हम यहाँ पर भी रोज़ बना लेंगे।
दूसरी साइड जैसे हमने बनाई थी उसके इक्वल मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। अब हमने सीधी उल्टी रो ही बनानी है, कोई भी ये डिक्रीजिंग नहीं करनी। देखिए इसकी भी मैंने उतनी ही रोज़ बना ली, 6 रोज़। और अब हम आते हैं बैक साइड पर। ये मैं बना रही हूँ बैक साइड, और बैक साइड पे मैंने 65 स्टिचेस लिए हैं और बॉर्डर मैंने सेम फ्रंट साइड जैसा ही बनाया है। ऊपर मैंने स्टॉकिनेट स्टिच सा इस तरह बनाया है, और ये आर्म होल तक की लेंथ मैंने कंप्लीट कर ली है, क्योंकि मैंने सीधी उल्टी रो ही बनानी थी और एक कलर का ही बनाया है। आप चाहो तो ये भी स्ट्राइप्स दोनों कलर्स की आप बना सकते हो। और अब हम करेंगे डिक्रीजिंग हमने फ्रंट साइड पे एक साइड पे डिक्रीजिंग करते हैं और दूसरी साइड हमारा नेक बनना होता है, लेकिन अब यहाँ पर हम दोनों साइड डिक्रीज़ करेंगे। तो ये डिक्रीजिंग की हमारी है फर्स्ट रो। तो हमने 3 स्टिचेस डिक्रीज़ करनी है, 3 स्टिचेस, 1 2 और 3। अब इसके बाद सारी रो हम सीधे स्टिचेस की बनाएंगे, निट ऑल द स्टिचेस। सारे फंदे सीधे बना करके ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, ये रो हमारी कंप्लीट होगी। अब सेकंड रो रॉन्ग साइड से, तो अब इधर से भी हम 3 स्टिचेस कम करेंगे। इस तरह से 2 का 1 करेंगे, इसको इसके ऊपर ले जाएंगे। इस तरह से आप किसी भी तरह से डिक्रीज़ कर सकते हो। तो ये हमारे 3 स्टिचेस डिक्रीज़ हो गए। अब हम सारे स्टिचेस उल्टे बनाएंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस, पूरे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। अब फ्रेंड देखिए सेकंड रो मैंने ये कंप्लीट कर ली। अब हमारी थर्ड रो राइट साइड से है। पहले हमने 3 स्टिच इधर से डिक्रीज़ किए, सेकंड रो पे इधर से। अब थर्ड रो पे अगेन हम इधर से स्टिच डिक्रीज़ करेंगे और अब हम 2 स्टिच करेंगे। पहले हमने दोनों साइड 3 स्टिचेस डिक्रीज़ किए, अब हम 2 करेंगे, तो 1 और ये 2 हो गए। अब सारे फंदे सीधे बनाएंगे, निट ऑल द स्टिचेस। पूरी रो सीधी बना करके ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। अब थर्ड रो हमारी कंप्लीट होगी। देखिए ये 3 2। अब हमारी फोर्थ रो, तो अब हमने यहाँ पर 2 स्टिचेस डिक्रीज़ करने हैं और इस तरह से 2 का 1 करेंगे। उसके बाद इसको इधर लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। अब हमारे 2 स्टिचेस डिक्रीज़ हो गए और अब हम ये पूरे फंदे उल्टे बना करके ये रो इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस। अब हम हैं राइट साइड पे और ये हमारी है 5th रो, और यहाँ पर अब हमने 1 स्टिच डिक्रीज़ करना है। 3 किए पहले, फिर 2 किए, अब यहाँ पर 1 करेंगे और ये हमारी लास्ट डिक्रीजिंग है इस साइड से। 3 2 1 ही हमने करने थे। और अब हम ये पूरे फंदे सीधे बनाएंगे, पूरी रो सीधी बनाएंगे, नीट ऑल द स्टिचेस। तो ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमारी है 6th रो, तो यहाँ पर 3 और 2 हमने डिक्रीज़ किए। अब हम 1 स्टिच डिक्रीज़ करेंगे, एक फंदा कम करेंगे, ये 2 का 1 कर दिया। इसके बाद हम ये पूरी रो उल्टी बनाएंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस। इसके बाद फ्रेंड्स हम ऐसे ही बनाते जाएंगे, सीधी उल्टी सिलाई, स्टॉकिनेट स्टिच, और अपनी जो शोल्डर लेंथ है वो कंप्लीट कर लेंगे। फ्रंट साइड के इक्वल ही हम इसे भी बना लेंगे। तो ये लेंथ में कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने कटिंग के बाद इतना बना लिया और ये फ्रंट साइड के इक्वल मैंने इसकी लेंथ जो है कंप्लीट कर ली है। और अब हम इनके शोल्डर जॉइन करेंगे। शोल्डर हम इस तरह से जॉइन करेंगे, ये हमारी राइट साइड अंदर रहेगी और इस तरह से, और ये बटन पट्टी दोनों बीच में रहेंगी। तो पहले हम एक साइड ये जॉइन कर लेंगे, उसके बाद इधर वाली साइड। तो यहाँ पर देखिए बटन पट्टी इस साइड आएगी और ये शोल्डर कटिंग हमारी इस साइड रहेगी। और अब हम ये वाले फंदे जो हैं ये हम इस रोप नीडल पे शिफ्ट कर लेते हैं। अब देखिए मैंने इस साइड ये शिफ्ट कर लिए और अब हम यहाँ पर
इन शोल्डर को जॉइन करेंगे। देखिए, एक स्टिच इधर से लेंगे, एक इधर से लेंगे और इस तरह से दो का एक कर देंगे। दोनों स्टिचेस को ड्रॉप डाउन करेंगे। फिर एक स्टिच देखिए इस नीडल से लेंगे, एक इससे लेंगे, तो ये दो का एक कर देंगे। फर्स्ट को सेकंड के ऊपर से पास ओवर करेंगे। अगेन देखिए, ये वाला स्टिच लेना है, फिर ये वाला स्टिच लेना है। तो इसी तरह हम ये स्टिचेस बाइंड ऑफ कर देंगे। तो ये मैं बाइंड ऑफ करके फिर दिखाती हूँ। तो फ्रेंड देखिए, ये स्टिचेस बाइंड ऑफ हो गए और अब हम ये वाले जो है इस स्टिचेस को हम इस नीडल पे ले लेंगे। तो सारे स्टिचेस मैं इधर शिफ्ट कर लेती हूँ। अब ये सारे फंदे मैंने इधर शिफ्ट कर लिए। अब हम ये वाली साइड इस तरह से लगाएंगे। ये हमने इस तरह से रखी थी और अब हम इधर से बाइंड ऑफ कर देंगे। तो हमारे पास ये दोनों थ्रेड इधर हैं, आप किसी से भी कर सकते हैं। तो जैसे हमने दूसरा शोल्डर किया है वैसे ही ये करेंगे। एक स्टिच इधर से लेंगे और दो का एक करेंगे। अब एक स्टिच यहाँ से लेंगे, एक यहाँ से लेंगे। तो इस तरह से ये स्टिच बाइंड ऑफ करेंगे। ये शोल्डर हमारा ज्वाइन हो जाएगा। तो ये भी मैं बाइंड ऑफ कर लेती हूँ, शोल्डर ज्वाइन कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब फ्रेंड देखिए, ये हमारे शोल्डर दोनों इस तरह से ज्वाइन हो गए और अब देखिए यहाँ पर ये हमारा बनेगा नेक इस तरह से। पार्ट 2 वीडियो में इतना ही और अब हम पार्ट 3 वीडियो में नेक बनाएंगे और इसकी स्लीव्स बनाएंगे। आइए मिलते हैं पार्ट 3 वीडियो में।